गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 10वां अध्याय गरुड़ पुराण के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या रिचुअल्स करे जाते हैं, किस प्रकार से शमशान घाट में लेकर क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, वापस घर में आने के बाद क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, वो सब कुछ इस पाठ के अंदर है। तो ये पाठ पढ़ते हुए भी मुझे बहुत हैवी लग रहा था और मुझे एक बार को ऐसे लगा कि पता नहीं मुझे इस पर वीडियो बनानी भी चाहिए या नहीं चाहिए, मगर फिर मुझे लगा कि ये जीवन की सच्चाई है और हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी को की ऐसी अवस्था हम देखते आए हैं शुरू से ही। तो जीवन की इस सच्चाई को जीवन जीते हुए ही अगर हम समझ लेते हैं और अपने आने वाले किसी भी जानने वाले की अगर मृत्यु पर हम उन सब कार्यों को कर सकें जिससे उनको मुक्ति मिल सके, तो इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। तो आज का अध्याय बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लंबा भी है, काफ़ी टाइम लगेगा पढ़ने में मुझे, और मैंने इसके नोट्स बना लिए अलग से, इसलिए क्योंकि बुक में से पढ़ के सुनाते तो बहुत ज़्यादा और डिटेल्ड हो जाता। तो मैंने नोट्स बना लिए हैं इसके आज सवेरे बैठकर। तो अब मैं आपको उनमें से ही जल्दी जल्दी रीड करूँगी और कोशिश करूँगी कि आज ही ये अध्याय मैं पूरा कंप्लीट कर सकूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। इस अध्याय के अंदर माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र द्वारा किए गए कार्य मतलब दाह संस्कार सबकी विधि बताई गई है, और इसमें कहा गया है कि बहू से दान देने से क्या लाभ है। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उससे पुत्र को अग्निष्टोम याग का फल प्राप्त होता है। इसमें क्या है, मैं इसमें पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो रीड कर रही हूँ। शोक का परित्याग करके मुंडन करवाना चाहिए पुत्र को। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करे, तब तुरंत जल से आकर उस जल से मृत माता या पिता को स्नान करावे और चंदन या गंगा जी की मिट्टी से तथा मालाओं से उन्हें विभूषित करे, मतलब जल को लाकर इस तरीके की क्रिया करे वो। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान करना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 प्रकार के पिंडदान, इसी प्रोसेस के बीच में 5 प्रकार के पिंडदान बताए गए हैं। हर पिंड का एक अलग नाम है। जैसे पहले पिंड का नाम है शव, तो उस शव नामक जो पिंड बनाया गया है उसको मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से उसको प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वार देश पर मतलब दरवाजे पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि को उच्चारण करके प्रदान करें। दरवाजे पर एक और पिंड को प्रदान करें, उससे क्या होता है, और नाम और गोत्र बोलकर प्रदान करें, उससे क्या होता है। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पुत्र वधू मतलब बहू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उनकी पूजा करें, तब अन्य बांधवों सहित पुत्र को कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे पर व पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त हो सकता है जब वह अपने मृत माता पिता को कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में चलकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके मृत व्यक्ति को विश्राम कराएं। वहाँ पर भूमि का जो मार्जन करके, उसको मतलब मार्जन मतलब आप प्लीज़ देख लीजिएगा खुद क्या होता है। मार्जन और प्रोक्षण करके मृत व्यक्ति को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नामादि के द्वारा, जो मतलब जो पितर है हमारा, उसको मतलब नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड का दान करा। अभी तीसरा पिंड है जिसका नाम भूत है। इस पिंड का उस समय दान किया जाएगा, और इस पिंड से क्या होता है, इस पिंड से जितने भी अन्य दिशाओं में से पिशाच राक्षस और यक्ष हैं वो कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके उनको स्थापित करा जाता है। वहाँ देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचें
और उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर, 3 रेखाएं आपने से करके खींची तो जो मिट्टी उभर के आ जाती है, उस उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंक दे। मतलब ईशान दिशा क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है वो ईशान डायरेक्शन होती है, ईशान कोण बोलते हैं उसे। तो उस डायरेक्शन के अंदर उस मिट्टी को आप फेंक दें। उस वेदिका को जल से प्रेक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करें। अब वो जो एक वेदिका बनाई गई है, उस वेदिका के अंदर अग्नि को मतलब स्थापित करें। वहाँ पर पुष्प और चावल आदि से क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव का पूजन करें। मतलब पुष्पों से और चावल से पूजन करें, अग्नि देवता जो आपने अग्नि जलाई है उसका पूजन करें। और उसके अंदर क्या पूजन करने की विधि क्या है, क्योंकि अग्नि की आप पूजा कर रहे हैं तो पूजन का क्या है, मैं यहाँ पर एक श्लोक तरीके का है वो मैं बता देती हूँ। लोम्भयः स्वाहा लोम्भय स्वाहा, त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा, मेदोभय स्वाहा मेदोभय स्वाहा, मांसेभ्य स्वाहा मांसेभ्य स्वाहा, स्नाभ्य स्वाहा स्नाभ्य स्वाहा, स्तभ्य स्वाहा स्तभ्य स्वाहा, मजभय स्वाहा मजभय स्वाहा, रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा। यह कहकर विधि यथाविधि होम करें। मृत की अग्नि से इस प्रकार प्रार्थना करें, जो आपने जो अग्नि जलाई है वहाँ पर उससे इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों को धारण करने वाली, उनको उत्पन्न करने वाली तथा प्राणियों का पालन करने वाली हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। फिर वही चंदन तुलसी पाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। मृत व्यक्ति को उस पर रख के वहाँ 2 पिंड दान करें। अब पहले मैंने आपको 3 पिंड बता दिए, चौथा और 5वां 2 पिंड यहाँ पर आ गए, 5 पिंड के टोटल दान है इसके अंदर। मृत के नाम से 1 पिंड चिता पर, मतलब 2 पिंड बनाए तो 1 पिंड चिता पर और दूसरा पिंड मृत के हाथ पर देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेतत्व आ जाता है, अतः चिता पर साधक नाम से और हाथ पर प्रेत नाम से पिंड दान करें। मतलब जिस जिस पिंड को दान करा गया है उस पिंड का नाम आप याद रखिएगा। पहला मैंने जो पिंड बताया था वो शव पिंड था, वो पहला पिंड था। दूसरा जो पिंड था वो पांथ पिंड था, जो दरवाजे पर दिया गया था। तीसरा जो पिंड था उसका नाम भूत पिंड था, जो रास्ते में उसको बीच में रखा गया था तब दिया गया था। और चौथा और 5वां पिंड जो है, एक का नाम है साधक और एक का नाम है प्रेत। साधक जो पिंड है वो जो है वो चिता के मतलब जो मृत व्यक्ति उसके बीच में रखना चाहिए और जो 5वां पिंड है वो उसके हाथ पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 पिंड होगा। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से मृतक में आहुति योग्य संपन्न हो जाता है। वो अन्यथा शमशान में स्थित पिशाच राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति में घातक होते हैं। उसके बाद उस क्रव्याद अग्नि को, जो आपने पहले अग्नि जलाई थी सबसे पहले, चिता से भी पहले जो आपने अग्नि जलाकर जो श्लोक बोला था, उस अग्नि को तिनकों पर रखकर, उस अग्नि को तिनकों से उठाकर, उसके बाद यदि पंचक ना हो तो पुत्र उसको अग्नि, चिता को अग्नि देगा, उस वाली अग्नि को उठाकर यहाँ पर अग्नि देगा। इस प्रकार से बताया गया। अब यहाँ पर बोला है यदि पंचक ना हो तो अब पंचक क्या होता है मैं आपको वो बता रही हूँ। और अगर यदि पंचक ना हो तो यही क्रिया है बस जो करनी है। अगर पंचक होता है तो पहले तो बताऊंगी कि पंचक होता क्या है। पंचक क्या होता है, पंचक के 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। कौन से? घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये 5 नक्षत्र हैं। और इन 5 नक्षत्रों के स्वामी कौन कौन है? पहले का वसु, फिर वरुण, अजचरण, अहिर, बंधन और पूषा है। एक एक करके सबका एक एक है वो। अब पंचक क्या होता है? पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य की सद्गति नहीं होती है जब तक उसकी पंचक शांति न की जाए, तब तक उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा किसी अन्य की मृत्यु हो जाती है। इसमें यदि दाह किया जाए तो घर में कोई हानि होती है, पुत्र और संबंधियों का जो सगोत्री जो हैं को भी कोई ना कोई उनके जीवन में भी कोई विघ्न आ सकती है। पंचक में हुई मृत्यु पर कुश से निर्मित 4 प्रतिमाओं को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके, मतलब जो 5 नक्षत्र मैंने अभी पीछे बताए हैं, अभी 5 नक्षत्र मैंने आपको बताया था, घनिष्ठा, शतभिक्षा वाला जो नक्षत्र मैंने बताए थे आपको, 5 नक्षत्र जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, उनके जो मंत्र होते हैं वो बोलकर, उन मंत्रों को बोलकर मृतक के समीप स्थापित करें। किस चीज़ को स्थापित करें? एक कुशव को। पंचक में हुई मृत्यु पर कुश से निर्मित 4 प्रतिमाओं को, कुश से निर्मित 4 प्रतिमाएं, कुश का मतलब घास जो होती है उससे
5 प्रतिमाएं बनाएं और यहाँ पर 4 प्रतिमाएं लिखी हैं। 4 प्रतिमाएं बनाएं और उन 4 प्रतिमाओं को जो 5 नक्षत्र हैं उन पर मंत्रों के उच्चारण से उन पर स्थापित करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। मृतक के समीप स्थापित कर दें। फिर उन प्रतिमाओं में सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। जो नक्षत्रों के जो नाम अभी मैंने आपको बताए उन नामों को ले लेकर होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो व शर्म यच्छुत, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुट करके होम करना चाहिए। मतलब संपुट करके, या आप किसी न किसी ब्राह्मण से पूछ सकते हैं कि क्या तरीका होता है संपुट करने का, मगर आपको मैं सिर्फ नॉलेज हो जाए कि ऐसा भी कुछ होता है इसलिए मैं आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। इसके बाद उन प्रतिमाओं के साथ शव का दाह करें। वो जो कुश से 4 प्रतिमाएं बनाई थी और उनके ऊपर उन्हीं नक्षत्रों से मंत्र बोलकर जब उनको करा गया था और जो मृतक व्यक्ति है उसके समीप रखा गया था, अब उन्हीं जो प्रतिमाएं बनाई थी कुछ से उनके समेत ही अब दाह करा जाएगा। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। और जब सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र को इसी पंचक शांति का अनुष्ठान करना चाहिए। पंचक शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना चांदी रतन तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार करने से मृत व्यक्ति की सद्गति होती है। और यदि पंचक ना हो तो पंचक की विधि किए बिना ही संस्कार करना चाहिए। इसके अंदर जब मैंने आपको बताया पंचक शांति का अनुष्ठान करना चाहिए, पुत्र के द्वारा यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करना चाहिए, मैंने अभी बोला था। तो पंचक शांति क्या है मैं आपको वो बता रही हूँ। ब्रह्म पुराण के अनुसार पंचक में मृत मनुष्य के साथ दाह करने के लिए दर्भ की ही 5 प्रतिमाएं बनाकर उन्हें सफ़ेद ऊन के धागे से लपेटकर और जौ के आटे से उसका लेपन करके उनमें क्रमशः प्रेतवाह, प्रेतसक, प्रेतप, प्रेत भूमिप, प्रेतहर्ता इन नामों से पूजन करके उनमें से प्रथम को मृतक के सिर में, दूसरे को नेत्रों में, तीसरे को वाम कुक्षी में, चौथे को नाभि में और 5वें को पैरों में रखकर घृत होम के बाद दाह करना चाहिए। मतलब यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो मतलब 5 प्रतिमाएं जो आपने बनाई हैं उनको कैसे ऊन के धागे, सफ़ेद ऊन के धागे से लपेट कर उसके बाद जौ के आटे से उसका लेपन करके उसके बाद वो कैसे कैसे मृतक के मतलब अलग अलग अंगों में उसको रखा जाता है, उसके बाद उसका दाह करा जाता है। तो ये पंचक शांति करने का तरीका इस गरुड़ पुराण के हिसाब से ये बताया गया है। और जिसको पंचक में इसकी मृत्यु नहीं होती तो उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी होती हैं। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। क्या बोले पुत्र? हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इनकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के बाद इनका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। इससे मित्र प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। अब दाह हो गया उसके बाद मतलब दाह के बाद स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। उसके बाद मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। तिल की अंजलि देनी चाहिए। तिल का समर्पण करना होता होगा कुछ, तो उसके बारे में बताया गया है। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए। घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिण दिशा में अखंड दीपक जलाना चाहिए। मृत के संस्कार से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में या चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की लकड़ी से तिगोड़िया जैसा बनाकर, मतलब काठ की लकड़ी को लेकर ऐसे 1-2 ऐसे बनकर और तीसरा यहाँ पर
ट्रायंगल सा बनाकर, त्रिगोड़िया जैसा बनाकर एवं बांधकर उसको अच्छे से रस्सी से 3 एंड पर बांधकर उस पर दूध और जल से भरे मिट्टी का घड़ा रख देना चाहिए और रखकर यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र क्या है? हे मृतक, तुम आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो, यह जल और दूध है, इससे स्नान करो और इसे पियो। जिन्होंने अग्निदान किया हो उनको चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके, अभी निषिद्ध वार तिथि क्या है ये मैं भी नहीं जानती हूँ, ये आप किसी ब्राह्मण से पूछ सकते हैं। और निषिद्ध वार और तिथि मतलब कोई वार, कौन से वार में ऐसा हमारे धर्म में हम लोग सुनते आते हैं कि इस दिन अस्थियों को नहीं संचय करना चाहिए, इस वार को नहीं करना चाहिए, इस तिथि को नहीं करना चाहिए, तो शायद इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निरग्निक को, जिसने उसने दिया है, को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। वार और तिथि का अगर कोई हिसाब बन रहा है तो दूसरे या तीसरे दिन भी अस्थियों को लिया जा सकता है। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं, फिर ऊन का सूत्र लपेटकर पवित्री धारण करके शमशान वासियों के लिए पुत्र को यमाय तवाह इस मंत्र से उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मतलब फिर ऊन का सूत्र लपेट कर पवित्री धारण करके शमशान वासियों के लिए पुत्र को इस प्रकार का मंत्र बोल के फिर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचना चाहिए। फिर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं। फिर मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि पिंडदान करें। त्रिकोण स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर स्थंडिल के तीनों कोनों पर 3 पिंड दान करें। अब यहाँ पर भी 3 और पिंड दान करने की बात करी गई है कि 3 पिंड दोबारा से दान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर त्रिगोड़िया रखकर, वो जो आपने 3 वो बनाए हैं उसको त्रिकोण जो बनाकर था उसको रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण मटका स्थापित करना चाहिए। उसके बाद चावल पकाकर उसमें घी, दही, मिष्ठान और उसमें जल को मिलाकर मृतक को प्रदान करना चाहिए। फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बनाकर के अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड दान करें कि जब दाह करते हुए जो उसको कष्ट में प्राप्त हुआ होगा उससे उसको छुटकारा प्राप्त कराने के लिए यहाँ पर फिर वापस एक पिंडदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकाल कर उसे लेकर जलाशय चले जाएं। उसके बाद वहाँ दूध और चावल से अस्थियों को प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से लेपित करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक से लगाकर उनकी परिक्रमा करें व गंगा जी में विसर्जित करें। जिस मृत प्राणी की अस्थियां 10 दिन में विसर्जित हो जाती हैं उनका ब्रह्मलोक से कभी पुनरागमन नहीं होता। सतपुत्र को सदा अस्थियों को गंगा जी में ही विसर्जित करना चाहिए। यहाँ तक तो हो गया बिल्कुल वो सारी बातें जो किसी भी मृत्यु के बाद जो संस्कार करे जाते हैं उनका क्या धर्म अपनाया जाता है वो सब हो गया। इसके बाद जो है कि अभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई गर्भावस्था में कोई मृत्यु हो जाती है या जो गर्भस्थ स्त्री होती है उसकी मृत्यु हो जाती है या बालकों की मृत्यु हो जाती है या सन्यासियों की मृत्यु हो जाती है। तो तब क्या करा जाता है अब आगे मैं आपको जल्दी से वो बता रही हूँ। यदि कोई व्यक्ति विदेश में वन में मरा हो और उसका शव प्राप्त ना हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उस दिन कुश की प्रतिमा बनाकर पूर्वा विधि के अनुसार जो पहले विधि बताई गई है उसी के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसके भस्म को गंगा जी में विसर्जित करें। बाकी कर्म भी उसी दिन के हिसाब से ही करने चाहिए और श्राद्ध आदि भी उसी दिन के हिसाब से ही करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने पर नारी की मृत्यु हो जाती है तो पेट को चीरकर बालक को निकाल ले। यदि वह बालक मर गया हो तो उस बालक को भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का ही दाह करें। गंगा के किनारे मरे बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में ही गाड़ दें।
उसके बाद की आयु वाले बालक का दाह संस्कार करें और अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा केवल बालकों को ही भोजन कराएं। मतलब जिस जिस आयु के बच्चे हैं, बालक हैं, उस आयु के बालकों को ही भोजन कराने का प्रावधान मैं आपको बता रही हूँ। कि उसके बाद गर्भ के नष्ट हो जाने पर उसकी कोई क्रिया नहीं होती, पर दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराएं। 3 वर्ष तक की अवस्था वाले बालक के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु पर पायस और गुड़ के 10 पिंड प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु पर वर्षोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशः तथा द्वादशः की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदृष्ट श्राद्ध करें। सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया ही होनी चाहिए। किशोरावस्था के या तरुण अवस्था के मरने पर शय्यादान, वृषोत्सर्गादि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों द्वारा तो उनका दाह संस्कार करा जाता है, दाह संस्कार नहीं करा जाता और ना ही तिलांजलि ही देनी चाहिए और ना ही उनकी दशगात्रादि क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि संन्यास तो वह स्वयं ही नारायण स्वरूप ही हो गया है। किंतु पितृ भक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुतक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। यदि वहाँ कोई नदी हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय सुनाया और कल मैं आपको गरुड़ पुराण का 11वां अध्याय सुनाऊंगी। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।